क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सभी का मैं आज के प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका प्यार और स्नेह मार्गदर्शन हमेशा मिला, आगे भी मिलता रहेगा। हम एक दबे कुचले कमज़ोर वर्गों का, जो नदियों के किनारे, जंगलों और पहाड़ों में अंग्रेज़ों मुग़लों के द्वारा उजड़े हुए परिवारों का मैं नेतृत्व करता हूं, उनको जगाने का काम कर रहा हूं। उन्हें राजनीति में सुरक्षा दिलाने के लिए मैंने अपने वैभवशाली जीवन से संन्यास लिया और राजनीतिक सुरक्षा दिलाने के लिए मैंने संकल्प लिया कि भारत के देश तो आज़ाद हो गए, लेकिन जो देश को आज़ाद कराने वाले 578 जातियाँ हैं, जो 5 साल 16 दिन गुलाम रही। देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुए थे। वो एक्ट जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था 12 अक्टूबर 1873 को, कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। लेकिन ये जो निषाद हैं, मछुआरे हैं, जो नदियों में अंग्रेज़ों को डुबो डुबो के मार रहे हैं, ये सब क्रिमिनल कास्ट हैं। ये अपराधी जनजाति मार्शल कौम का लेवल लगा के उजाड़ा था। सब हमारा जल जंगल ज़मीन सब छीना था। 1931 में पहली बार देश की जनगणना हुई तो 1930 में सब कमीशन बना था। उसमें आर.बी. रसेल, हीरा लाल और विलियम कुक के रिपोर्ट के आधार पर कौन अनुसूचित होगा, कौन अनुसूचित जनजाति होगा, कौन पिछड़ा होगा, कौन सामान्य होगा, इसके लिए उन्होंने कि लेदरमैन कौन होगा, वाशरमैन कौन होगा, फिशरमैन कौन होगा, क्राफ्ट्समैन, उसके लिए बहुत बृहद रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें विलियम कुक की रिपोर्ट के अनुसार केवट मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवाड़, वाथन, तुरैया, ये मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, मिल्लार, खरोट, कोली, 7 नामों से उन्होंने किया कि ये सब मछुआरे हैं, एक समूह में रहते हैं, इनका रहन सहन खान पीन जो है एक है, और ये उजड़े हुए हैं अंग्रेज़ों के कानून बनाकर। और 1931 में एससी में गिनती हुई। एससी मतलब सुरक्षित किया गया। पहली बार फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकेंड इंडिया एक्ट बना। उसमें लोगों को सुरक्षा दी गई कि एक कमज़ोर व्यक्ति भी चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़के जो है कानून बनाने वाले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसमें जाएगा। उस समय अनुसूचित जाति की सूची जनजाति की बनी 1931-1941 में। तब तक हमारे लोग अनुसूचित में थे। देश आज़ाद हो गया 1950 में, और उस 50 में आज़ाद हुआ। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार फतेह बहादुर ने सिंह ने सभी राज्य सरकारों को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य सरकारों को लिखा कि 1931-1941 के अनुसार जो अनुसूचित जाति की सूची है उसी तरीके से माना जाए। 1941-51 में भी हमें मान लिया गया। 1961 में हमारी गिनती हुई, मैं 70 लाख था मझवार के नाम से। 1981, 71, 81, 91 तक हम लगभग 60 सालों तक अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध रहे, आज भी हैं। लेकिन हमारा नाम धोखे से पिछड़ी जात में डाल दिया गया। केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवाड़, वाथम, तुरैया। मतलब तुरैया अनुसूचित में भी है, पिछड़ी में भी है। माझी, मझवार अनुसूचित में भी है, पिछड़ी में भी है। मतलब हमारे उपजाति को पिछड़े में डालकर हमारा जो संवैधानिक सुरक्षा था, जैसे सुरक्षित सभा, विधान परिषद, विधानसभा प्रधान से जो प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष तक है, ये सुरक्षित नौकरी है, ज़मीन है, मान सम्मान स्वाभिमान सब सुरक्षित था। अगर मेरे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया, संविधान के मुताबिक सुरक्षित थे, ये धोखेबाजों ने धोखे से हमारे नाम को पिछड़ी में डालना, ये गैर संवैधानिक है। बिना संविधान में संशोधन के, जब संविधान कहता है कि मझवार, तुरैया अनुसूचित हैं, सेंसस मैनुअल 1961 जो नोटिफिकेशन करते हैं राष्ट्रपति की मझवार, तुरैया अनुसूचित हैं, गिनती भी कराए। आज के दिन में आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने भी 18/1/2022 को लिख कर दे दिया कि केवट मल्लाह अनुसूचित हैं, गिनती हुई थी इनकी। और हमारे नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर, मतलब जब मैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था 2016-21 में, तो उन्होंने तो अगर हम उनके अनुसार अनुसूचित में हैं तो मेरी गिनती पिछड़ी में कराना, ये जो नेता कहते हैं कि गिनती हो जाए, पिछड़ी में गिनती हो जाए, हमारे नेताओं को बुलाया जा रहा। भाई, जब मझवार को परिभाषित कराने के लिए जब 2014 में माननीय विशंबर जी ने सदन में आवाज़ उठाई कि हुआ मझवार तय हो जाए कि लेदरमैन, वाशरमैन हो रहा तो फिशरमैन भी मझवार है, हमारे अनुसूचित का केवट मल्लाह कर दिया जाए। सपा के साथ तमाम आरएलडी, आरजेडी के सांसद, कांग्रेस के सांसद वॉकआउट कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब आज के दिन में कि निषाद पिछड़ी में गिन दिए जाएँ। हमारा निर्णायक दौर पर मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, पहली बार है 70 साल में हमें। हमारी लड़ाई तो योगी जी पहले लड़ते रहे, सदन में आवाज़ उठाते रहे, आज मुख्यमंत्री हैं।
और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में लिखा भी आरजीआई को कि बताया जाए कि केवट मल्लाह क्या है, दिशा निर्देश जारी किया जाए। दिशा निर्देश में उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो अनुसूचित में है, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय का मामला सामाजिक न्याय मंत्री ने भी एक्सेप्ट कर लिया। मामला माननीय अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री तक है। इतना बड़ा देश को आज़ाद कराने वाले 18% आबादी मछुआ समुदाय, जो 2019 में माननीय योगी मोदी जी को गद्दी बैठाई, 2022 में पुनः सरकार बनवाई, 2023 में, 2024 है। उससे पहले दो बहुत महत्वपूर्ण घटना आपके बीच में आज रखना चाहता हूं कि एक तो समाजवादी पार्टी कहती नहीं कि हम पिछड़े में इनकी गिनती कराए जा, अति पिछड़े में है शामिल कराया जा साहब। ये 70 साल से शामिल कराने वाला जो नाटक है, 30 सालों से शामिल, हम शामिल हैं परिभाषित कराओ ना हमारे। आप जब 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी जाते जाते राज्यपाल के पास पावर होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, रिजर्वेशन SC ST OBC 1994 हर बार कहता हूं कि हमें विसंगति दूर करके जनगणना होनी चाहिए। वो जो ज्ञापन दिया हूं ऊपर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो जातियां पहले जो 70 साल 60 साल से गिनी जाती थी जहां, वहीं गिनी जानी चाहिए। एक गलत ढंग से जो धोखेबाज लोग हैं वो उनके पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल दिया। पुकारू नाम जाति नहीं होती है, जाति एक समूह होता है। कोई जाति गिनेंगे तो 9000 अलग अलग हैं। जाति गिनने का एक तरीका है, उस सामुदायिक गिनती होती है कि समूह में गिना जाए, और उसको उस विसंगति भारतीय जनता केंद्र सरकार राज्य सरकार करेगी। और जिस तरीके से उस पर अभी विमुक्ति जनजाति पर सर्वे हो रहा, और हमको लगता है कि जो हमने आवाज़ उठाई थी उस पर पहल शुरू किया मुख्यमंत्री जी ने कि भाई ये रोड पर घूमने वाली जो जातियां हैं जिन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित हुई थी, इनकी स्थिति जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 में लिखा है कि इनका दशा SC ST से खराब है और इनको ST का दर्जा मिला था, और इसके लिए एक विमुक्ति जनजाति के रूप में इनको 10% का पढ़ाई लिखाई में आरक्षण था, और 2013 में समाजवादी पार्टी ने उसे भी छीन लिया और उसे OBC में डाल दिया। तो ये कहने का मतलब फिर से इनको जहाँ है तो सर्वे शुरू किया है, तो हमें लगता है कि अब होना चाहिए। लेकिन ये जो छोटे मोटे जो वोट खराब करने वाली बात है और जो भ्रम डालने वाले निषादों को कि पिछड़े में शामिल, अनुसूचित में शामिल किया जाएगा और शामिल किया जाए पिछड़े में गिनती करवाओ, अगर फिर तब से गिनती शुरू हुई है तब से इनके आसानी से एक विधायक भी नहीं जीत पाते हैं, और उससे पहले 33 रहेगा कौन नहीं रहेगा उन्होंने निकाल दिया। अगर समाजवादी पार्टी ने अपने जाते जाते हमें पिछड़ी जात से निकलवा दिया, तो अब पिछड़ी में नाम क्यों ले रहे हैं कि पिछड़े का हम सम्मेलन कर रहे हैं, निषाद जी आ जाओ। इसके मतलब आप धोखेबाजी कर रहे हैं। एक तो सदन में आपने विरोध किया बिशम्बर जी के, दिल्ली में हमारी आवाज़ उठी हमें SC का माना जाए, और आप फिर यहाँ हमें निकलवा दिए पिछड़ी से, पिछड़ी निकलवा दिए। पिछड़ी बहन जी स्टे ले लेती थी। तो अगर हम राज्यपाल के द्वारा निकले हैं पिछड़ी से, हम राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेटेड अनुसूचित में, हम संविधान में अनुसूचित हैं, आज के दिन में RGI ने भी लिख दिया है, तो मेरी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए जो हर 10 साल बाद होती है। ये हमारा मामला फाइनल हो जाए। इसमें दो महत्वपूर्ण घटना में, एक तो ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग नाटक कर रहे हैं और हमारे समाज के कुछ नेताओं के माध्यम से दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जिसकी बढ़ता हुआ कद है, काम करता है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ तमाम शक्तियाँ होती हैं, लेकिन सही बात भी तो बोलें कि हमने निषादों के साथ धोखा किया है, 30 साल तक नौकरियों पर इनकी लूट मचाई है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ये कहता है कि अपनी संख्या से लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में, मिल्कमैन 100 गुना ज़्यादा में है। तो वोट तो सबने दिया, तो हमारा कहाँ चला गया, हम 100 गुना पीछे हो गए। ये जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा जो संवैधानिक अधिकार छीना गया कि हमारे पास करीब, भाई आरक्षण संविधान में सब मतलब बराबर, मिताद मतलब कानून से लोगों को बराबर किया जाएगा, ऊपर वाले से सहयोग लिया जाएगा, नीचे वाले को आरक्षण देकर ऊपर किया जाएगा, उसे भी लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में हमारा बिरादरी लड़ेगा, वहाँ बड़े लोग नहीं लड़ेंगे तो जीत जाएगा। राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में। तो आज के दिन में आरक्षण में हमारा संवैधानिक आरक्षण चाहिए, न कि पिछड़ी जात का आरक्षण है। दूसरा, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो 2017 में भी कमल के विरोध में वोट डलवाए, 2022 में भी डलवाए। अभी भी वो एक ही बात उल्टा पुल्टा कहते, भाई निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय खराब हैं,
निषाद पार्टी के उनके साथ जो उनके बेटे खराब हैं, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता खराब हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि अगर हमें खराब है तो हमें हटा दें कि नहीं, आज के बाद आपके साथ गठबंधन नहीं रहे। या तो नेता से ले अपना वोट ले लें, या तो फिर अगर पार्टी के साथ है तो हमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मीटिंग लगा के और वहाँ अपने मन से कहे कि निषाद पार्टी के खराब लोग हैं, तो अगर खराब है तो हमारा साथ हमें हटा दें कि नहीं डॉक्टर साहब आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने नेताओं से वोट ले लेंगे 2024 में। तो अगर मोदी जी का चुनाव, यहाँ उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हो गया, अब मोदी जी का चुनाव है तो तरह तरह के तमाम छोटे छोटे नाटक कर रहे हैं नेता लोग। तो ये समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी तय कर ले कि हमने अपने आरक्षण लिया है कि माननीय गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि भाई ज्ञापन तो आप दे दिए, उस धैर्य रखो कि जैसे अपर कास्ट का हो गया कुछ समय बाद आपका भी हो जाएगा। अगर अपर कास्ट का हो गया, महिलाओं का हो गया, तो आज के दिन में हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी हमारा भी आरक्षण का मुद्दा हल कर देंगे। लेकिन ये जो इतने नीचे छोटे छोटे नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को, इनको अगर ऐसे रखे रहेंगे तो 2024 में बड़ा नुकसान होगा। उसके लिए मैं 15 तारीख से, मतलब परसों से, पूरे प्रदेश के नेता, हमारे कार्यकर्ता आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, पूरे अपने जितने जिला अध्यक्ष हैं वो आएंगे, और गाड़ियों से 2-2 मंडलों का मैंने जो है अनुसूचित जाति की सूची की जो सुरक्षा छीनी गई है हमारी, जो 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जाति में गिने जाते रहे, तो आज के दिन में हमारा जो आरक्षण छीना गया है, जो मेरा सुरक्षा छीना गया है, संवैधानिक सुरक्षा छीनने वाले को पर्दाफाश रैली निकालने जा रहा हूँ। और जितने भी धोखेबाज हैं, जो जो उन लोगों ने वादा करके खिलाफी किया, उनके सामने हम लोग पर्चा बांटेंगे, किताब में लिख रहा हूँ वो दूंगा, और लोगों को सही सही बात बताऊंगा कि पहले हम जाते थे आरक्षण मांगने, तो हम गिनती कराने के लिए जाते थे तो पिछली सरकार हमें डंडा मारती थी, 302 मुलजिम बनाती थी फर्जे, हमारे समाज के लोगों को पिटाई करवाती थी, समाजवादी पार्टी पिटाई करवाई, तमाम चूल्हा चौका तोड़वा दिया, हमारे माँ को, मेरे बच्चों को मारा, कान बारे हो गए। और वही समाजवादी पार्टी आज एक नेता से कहवा रही है कि डॉक्टर संजय ने जेवर बेचवा दिया, उनके क्या नाम है, उनके आरक्षण आंदोलन में उनके जो है सहकारी, समाजवादी पार्टी ने मुकदमा लगाया था फर्जी, 50,000 लोग गए थे रेल पर अपनी मांग करने। रेल तो भारत सरकार का होता है ना, उत्तर प्रदेश का तो होता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस क्यों गोली चला दिया वहाँ, उनके खिलाफ 156(3) दाखिल है। कोर्ट ने मांग लिया कि नहीं, पुलिस वालों ने गलत गोली चलाई, 302 मुलजिम पुलिस वाले हैं। अब तो हाई कोर्ट तय करेगा ना कि मुलजिम डॉक्टर संजय हैं कि पुलिस वाले हैं। तो आज के दिन में समाजवादी पार्टी दोहरी नीति चलते हैं कि उन्हीं नेताओं से कहवा रही कि हमने गोली चलवाई समाजवादी पार्टी के समय, फर्जी मुकदमा उन्होंने लगवाया, महिलाओं की पिटाई हमारे समाज की उन्होंने कराया। तो इस सारी बातों का पर्दाफाश एक तरीके से हम लोग मछुआ SC आरक्षण, एक तरीके से जितने भी आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों का, जितने भी पार्टियां हैं, उनका पर्दाफाश एक रैली चल रहा है। वो 15 तारीख को यहाँ से सुबह 10 बजे निकलेगा और प्रदेश के लोग जाएंगे, और गोरखपुर और बस्ती मंडल का जो 2 मंडलों का एक रैली एक जगह है, वो खलीलाबाद में होगा। 2 मंडल फिर 21 तारीख को हमारा बनारस में है, बनारस और आजमगढ़ मंडल का है, वहाँ निषाद राज घाट एक है, वहाँ बहुत पहले 1911 में हुआ था। फिर हमारा फिर मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद का मंडल का है, वहाँ हमारे गंगा के किनारे जो है संगम पर होगा। ये हमारे जितने मछुआरे हैं इसका पहले तो ये आरक्षण पर था। दूसरा, अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब से मैं मंत्री हुआ हूँ, मछुआरों के कल्याण के लिए मछुआ कल्याण कोष के साथ साथ एक निषाद राज बोट योजना की स्थापना हुई, जिसमें उसका कल एक शासनादेश हो गया है कि उसमें शासनादेश में हम लोगों का कैबिनेट नोट था, उसमें था कि उसमें केवल गरीब को कैसे मिलेगा ये तय हो जाए। लेकिन जान ही रहे हो कि आज के दिन में अधिकारी कर्मचारी की कितनी मनमानी और रोहिंच है। उसको अभी पहली सफलता मिली है कि कल एक शासनादेश जारी हुआ कि उसमें कोई ठेकेदार, कोई बड़े लोग नहीं लेंगे, केवल जो अंत्योदय वाले हैं उन्हें पहले दिया जाएगा, फिर BPL को दिया जाएगा, आवासीन को दिया जाएगा। इनकी कुछ मानसिकता अलग है। और तीसरी बात ये है, जो आरक्षण का मुद्दा आप लगातार, मैं सुनता चला आ रहा हूँ, देखता चला आ रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से आप इसकी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आप हमेशा यही कह रहे हैं कि उसकी बात चल रही है, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आखिर क्या कोई समय सीमा उसकी निर्धारित की गई है कि इस समय पर हो जाएगा? महिला आरक्षण तो हो गया, आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, तो क्या मछुआरा समाज के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था के लिए आप लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं, वो कब तक लग रहा कि पूरा होगा? क्या कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है? उसके लिए तो मैंने बताया ना कि उनके अंदर रहने वाले जो नेता हैं
अब वो खुद ही है ना, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वो खुद ही करा रहे हैं। हम तो कह रहे धैर्य रखो, लेकिन उनके नेता खुद ही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले नेता खुद ही करा रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो ये मैसेज जाएगा अपने आप भारतीय जनता पार्टी को। 17 जातियां हैं जो जाति अनुसूचित जातियों में, क्या अगर आपकी ये जो बात है मानी नहीं गई पीएम के ऑफिस की, तो क्या इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं? देखिए, आज के दिन में जिनका आप नाम लिए हैं वो ऐसी पार्टी है जिन्होंने इनके आरक्षण की फाइल को गायब कराई है, और उनके जितने सहयोगी दल हैं वो 70 साल तक इन्हें घुमा रहे हैं। आज के दिन में अगर इनकी आवाज़ उठाने जाओ तो गोली मिलती, डंडे खाते थे। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी ने कि इस पर पहल की, और जो है प्रमाणिक दस्तावेज लिखवा के मांगा, भले टाइम लगा। नहीं, अगर प्रमाणिक दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा कर ली और मोदी जी, अमित शाह जी ने आश्वस्त कर दिया, और केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, 70 साल से इसे देना था, उन्हें जिनको देना था उतना दे दिया, वो देने के बजाय छीन लिया है। तो जो छीनने वाले देंगे क्या, और देने वाले अगर हैं तो काली योगी जी, मोदी जी, इसलिए कि उन्होंने जो लिखा नहीं था सवर्ण अपर कास्ट का दिया, उन्होंने जो लिखा नहीं था महिलाओं के लिए ला दिया, जो लिखा है उसमें देने में हमें लगता है कोई तकलीफ नहीं होगी। आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, हम निश्चित रूप से मिलेंगे। उसको पर्दाफाश करने जा रहे हैं। एक तरफ तुम उनको छीन रहे हो और तुम्हें वो साथ में लेकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए जनता में सीधे जा रहे हैं कि जनता को बताएंगे हम पर्दाफाश करके कि जान लो, ये कागज भी देंगे, एविडेंस देंगे, और तय करें, जनता तय करे कि हमें किसके साथ रहना चाहिए। ये जाति जनगणना के खिलाफ, जो जाति जनगणना की बात है, एक तरीके से उसे संवैधानिक तरीके से गिना जाए, और ये फ्रॉड वाली गिनती नहीं होनी चाहिए जो गिनती हुई है कि अपने वोट को गिन लो, लेदरमैन कितना है, मिल्कमैन कितना, इकट्ठा गिन लो, और जो है एग्रीकल्चर मैन इकट्ठा गिन लो, बाकी फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन और अदर को भूजा भूजा में गिन लो। ये कितना बड़ा अन्याय है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गिनती एक तो किसी चारपाई पर बैठ कर, जब सामाजिक न्याय समिति कह दी कि लेदरमैन और मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में है, तो गिनने वाले तो वही है ना, क्लास 3 क्लास 4 में। तो वो चारपाई बैठ के अपने लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं और लोगों को भूजा में बांट के घटा रहे हैं। तो गिनती होनी चाहिए, लेकिन पहले विसंगति दूर होकर होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी से गिनती होनी चाहिए, आधार कार्ड लिंक करके परिवार का तर्क। अखिलेश यादव ने सर्वेंट मंत्री कहा ब्रजेश पाठक को, उन्होंने ट्विटर पर अपने नाम के आगे सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख दिया। आप कैसे देख रहे हैं और आप खुद को कैसे मान रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया ब्रजेश पाठक ने? लोकतंत्र में सारे लोग सर्वेंट हैं। जो भी लोकतंत्र में सेवा करने आता है, राजनीति में आता है, वो सारे जनता के सेवक हैं, और वही सर्वेंट है एक तरीके से। और जो सर्विस के सोच से नहीं सोचा, उसका मतलब राजनीति नहीं कर रहा, तो उसमें होगा 3000 नाए हम उन्हें देंगे, और सुरक्षा जैकेट के साथ देंगे। तो पहली बार है कि कम से कम निचले पावदान पर रहने वालों को, लोगों को देंगे। उनके लिए तो खाता नहीं खुला था, 1 साल गलती से, मतलब एक गलती हो गई थी कि एक दिन बाद पहुंचा थी फाइल, जो क्योंकि सदन जब बजट का चलता है तो बजट में खाता खुलता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि बीच में खाता खुलवा दिया कि अब मछुआ कल्याण कोष का शुरू हो गया परसों से। उनके इलाज के लिए पैसा 5 लाख रुपए तक का हम किसी भी तरह से उनका इलाज होगा, उसका जो नॉर्म है, उनके पढ़ने के लिए है, कोचिंग के लिए है। कहीं भी स्कूलों में हमारे समाज के लोग, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका फीस हम दे देंगे, उनका ड्रेस दे देंगे, उनका फीस जो है, कोचिंग अगर अच्छा कर रहा बच्चा, पढ़ने में मेधावी है, तो उसकी कोचिंग का फीस हम देके आगे बढ़ाने का व्यवस्था करेंगे उसको। और उनके मकान नहीं है तो कल आवास देने की बात हो गई है। और उनके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग लगभग 1000 एक उनके जो हमारे यहाँ एक माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड जो था KCC, उसमें जिनके पास खेती थी उन्हें तो 1,60,000 मिलता था खेती के आधार पर, लेकिन हमारे लोगों के पास खेती तो छीन ली गई थी। सब जो अंग्रेजों ने छीना था, वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 6 के नाम से था, और बसपा बहुजन समाज पार्टी आई जो वो भी था, वो भी छीन लिया, वो राज्य सरकार को कर दिया। मतलब एकदम भूमिहीन है। तो ऐसे भूमिहीनों को आधार कार्ड के आधार पर अगर वो हमारे क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहते हैं, मछली क्षेत्र में, तो 1,60,000 रुपये उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में बिना गारंटी के दिया जाएगा। ऐसे 1000 महिलाओं को हम लोग 3,20,000 रुपये के में कि उनको हम लोग दे रहे हैं, 1,60,000 रुपये देंगे। उनको हम
इनपुट के लिए। और बड़े बड़े जो जलाशय झील हैं उसमें तैरते बड़े बड़े तो ठेकेदार उसे ले लेते हैं, लेकिन गरीब बेचारे किनारे रह के नहीं रहता। तो जलाशय में 10%, हाँ जलाशय जो बड़े बड़े डैम हैं या जलाशय उसको रिजर्व कर रखा, उसमें 10% हम तैरता हुआ जलाशय, प्लास्टिक का आजकल नया टेक्नोलॉजी आ गया, उनको हम महिलाओं को देंगे जिससे उनका सशक्तिकरण हो सके। और उसमें से हर ज़िले से 50-50 लोगों को हम एक स्किल डेवलपमेंट के लिए व्यवसाय कर सके किसी क्षेत्र में, उनको हम हर ज़िले से 50 लोगों को ट्रेनिंग कराने की एक अलग से व्यवस्था की है कि इस प्रदेश में भी होगा और दूसरे प्रदेश में भी जाएंगे। महत्वपूर्ण था कि कल नहीं परसों हम लोग इस रैली को पूरे प्रदेश के हर 2-2 मंडलों के बीच में जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे मंडलों